नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं पश्चिम बंगाल और सीमांचल के फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट लवेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ टुडे इंडिया। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। किसी शायर ने ये बात सही कहा। सबसे बड़ी बात है 2020 और 21 में बहुत सारे आबादियाँ, जो था आबाद वो हो गया वीरान। जहां लोगों का तादाद था बन गया कब्रिस्तान, और जहां बहुत सारे इदारे इंस्टीट्यूशंस खोले थे वो 2020 और 21 के कोविड महामारी में एकदम कह सकते हैं बन गया वीरान। लेकिन आबादी को, वीरानों को आबादी बनाना हमारे जैसे, आप जैसे होनहार कामगार लोगों का ही काम है। आप सभी को बता दें, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इस्लामपुर शहर से थोड़ी दूर सोनाखोदा बाईपास मोड़ में, जहां 2020-21 में महज बहुत ही शानदार एक जगह सोनाखोदा बाईपास में स्टार हिमालयन जो स्कूल है, पब्लिक स्कूल, उसका इफ्तिताह हुआ था। लेकिन किस्मत का फेर देखिए कि 2020 और 21 और 22 के एकदम कह सकते हैं मिड जुलाई तक कोविड रहने के बावजूद स्कूल चलाने का तो पूरा कोशिश ये लोग किए थे, लेकिन नाकाम रहे। लेकिन जो बात मैंने पहले कहा था कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बलाएं मुसीबतें टल गए और यहाँ के कामगार, होनहार और शिक्षित पीढ़ी के युवक अहमद भाई जो कि रोनी के नाम से जानिब है, और आसिफ हुसैन जो कि आसिफ भाई के नाम से जानिब है, फिर एक बार ठोस कदम उठाए कि 2025-26 सेशन में नर्सरी से लेके क्लास 5 तक जो स्कूल चलेगा, यानी स्टार हिमालयन पब्लिक स्कूल का इफ्तिताह, फिर वो लोग जोर शोर के साथ बादे आपका दुआ दरूद, वो कह सकते हैं फातिहा खानी, और आज जो इफ्तिताह दावत इफ्तार रखा गया था उसका इफ्तिदाई और खात्मा के बाद किया गया। इस वक्त मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, इस इलाके के होनहार नेता, कामगार नेता और जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि जावेद अख्तर और जमशेदपुर पटना के रहने वाले कह सकते हैं, या एक्स एयरफोर्स और एक्स रेलवे सर्विसमैन जो कि शौक रखते हैं टीचिंग में, सतीश कुमार राय के साथ साथ इस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर्स, यहाँ के कह सकते हैं जो रहनुमा है, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन लोगों के अगुवाई में किया जा रही है। या आप देख सकते हैं इस वक्त जावेद अख्तर कह सकते हैं कि कैंची लेके खड़े हैं, और इस वक्त उन सभी नेक बंदों के कर कमल द्वारा इस स्कूल का इफ्तिदाई प्रोग्राम आज बादे इफ्तार रखा गया है। एक्सक्लूसिव वो तस्वीर मैं अपने सहप्रतिनिधि राज सहानी के साथ जब्बार अली आपसे देने की कोशिश कर रहा हूं। जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। क्या माजरा था और फिर क्यों इस इलाके में कह सकते हैं जहां बाईपास के एकदम करीब सोनाखोदा जो मोड़ है, उस मोड़ में स्टार हिमालयन पब्लिक स्कूल का इफ्तिदाई काम शुरू हो चुका है। आप सभी को बता दें कि 2020, 21 और 22 का जो कोविड महामारी, उस वक्त इस इंस्टीट्यूशन में तकरीबन 120 से ज़्यादा तालबा इल्म या स्टूडेंट हुआ करते थे। लेकिन किस्मत का फेर देखिए कि वो इंस्टीट्यूशन या इदारा को कोविड के चपेट में आने की वजह से बंद करना पड़ा। और इस वक्त इस इफ्तिदाई प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि खास मेहमान की मौजूदगी में इस प्रोग्राम, इफ्तिदाई प्रोग्राम या आगाजी जो प्रोग्राम है, उसमें सब कोई शामिल हुए हैं। आप सभी को बता देंगे कि फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 5 फ्री एडमिशन 2025-26 या सेशन के लिए रेडी है। और जो इंग्लिश, जो कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम एजुकेशनल स्कूल रन बाय यूनिटी फाउंडेशन ट्रस्ट है। इस सिलसिले में क्या कहना है यहाँ के लोगों को, और इस वक्त दूर दराज के जितने भी दर्शक श्रोताएं हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, सुनिए क्या कहना है जावेद अख्तर साहब का, सुनेंगे उनसे। जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। सबसे बेहतर बात है कि योर किड्स डिजर्व द बेस्ट एजुकेशन, और स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, ऑफिस रूम, बाथरूम, व्हीकल फैसिलिटी के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स, बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, ग्रेट एजुकेशनल प्लान्स, फन एक्टिविटीज एंड मॉक टेस्ट और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा इस स्कूल का आज आगाज होने के बाद, इफ्तिदा होने के बाद फिर अपना कदम पे ये चलना शुरू करेगा। तो तालीम और तरबियत का ये खुशखबरी जब हम आपको दे रहे हैं, उस वक्त जावेद अख्तर इस इलाके के जाने पहचाने शख्सियत का क्या कहना, सुनिए न्यूज़ टुडे इंडिया में। हेलो, पीछे लेकर बेटा, जल्दी लेकर वही सामने आई, बाहर रखो बच्चे। बोलिए अहमद भाई।
Hello, check. Hello. जल्दी दे दो। Hello, everyone. I would like to request our chief guest, Sri Javed Akhtar, come on the stage and grace the stage with his golden words. And also our chief guest, Satish Kumar Rai from Patna, ex-Indian Air Force engineer. And also we are requesting to our chief guest, Mr. MD Islamuddin. सलाम सलाम Also we would like to request our chief guest, Mr. Salam, on the stage. नूर इस्लाम Sorry, Noor Islam. जब्बार साहब को दो। ठीक है I would like to request our chief guest, Mr. Jabbar Ali, come on the stage and grace his golden word. साथ साथ मीडिया और आपका सब सबसे बड़ी अभी हम जावेद मामा को उनका गोल्डन वर्ड्स और वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. We are very grateful and we want the Javed sir something want to say about our school and about the education, how we can the improvement the poor student to improve the education, and we have to also try to every and each house and door we have to try to the provide the good education free of cost. So he want to say something about our education. बहुत अच्छा लगा. हमारे अहमद रजा उर्फ हुरौनी, साथ में आसिफ बाबू, इन दोनों की मेहनत और स्ट्रगल पर इस वीरान सी जगह पर एक एजुकेशन हब खोलने की तैयारी फिर से की गई. और ऐसे मौके पर हम सब खुशनसीब हैं कि मुबारक महीना रमज़ान का 2 दिन हमारा पवित्र हिंदू भाई का होली त्यौहार, ये सब के बीच एक इंग्लिश मीडियम स्टार हिमालयन पब्लिक स्कूल के नाम से यहाँ पे एस्टेब्लिश की जा रही है. और इस मौके पर यहाँ पे मौजूद हमारे दूर से चलते हुए पटना से हमारे सतीश जी, जो एक्स आर्मी भी रह चुके हैं, इंजीनियर भी हैं और टीचिंग लाइन से भी जुड़े हुए हैं. साथ में मौजूद हमारे इस्लाम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और सैल्यूट जनाता हूं कि आज के टाइम ग्लोबल टाइम है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिपेंड हो गया है. माहौल कुछ और कहता है. रास्ते घाट में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी और कुछ नौजवान युवा पीढ़ी अपने आप को मिसयूज कर रहे हैं. ऐसे हालात में हमारे इस्लामुद्दीन साहब ने ऐसे बच्चों को अपने तरबियत दिया है, ऐसा एक इंस्ट्रक्शन दिया. जब बचपन से एक उंगली पकड़कर चलाना सिखाया और उन बच्चों ने आज अपने कांधे पर सोसाइटी को सुधारने का एक बेड़ा अपने कांधे पर ले चुका. ये बहुत बड़ा काम होता है एक गार्जियनशिप का, जो इस्लाम साहब ने निभाया और उनके बच्चों ने आज वो काम कर दिखाया है कि जो काम आज की दुनिया में देखिए आप कि ज़्यादातर लोग 90% 95% लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं. कितनों भी पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, लेकिन कोई बिजनेस में जाता है, कोई किसी लाइन में जाता है, वो सिर्फ अपने बारे में ज़्यादातर सोचते हैं. 5 से लेकर 10% लोग वो ये सोचते हैं कि हमने अगर एजुकेशन लिया है, तालीम ली है, तो क्या वो खुद के लिए ली है, चलो इसको हम फैलाएं. हमारे लिए हुए तालीम से, हमारे लिए हुए एजुकेशन से अगर हमारी सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द एरिया में
और इसको हम बढ़ावा दें ताकि हमारा एजुकेशन जो हमने लिया वो हमारे मासूम बच्चों से लेकर जब तक बड़े हो तब तक वो बच्चे लोग अपना नर्सरी से स्टार्ट करके क्लास 5 तक इन लोगों ने अपना मनशबा बनाया और धीरे धीरे ये ज़रूर आगे बढ़ने का टारगेट लेके जा रहे हैं। +2 तक इनका सोच है। उसके बाद वो बच्चे निकल कर फिर कॉलेज से फिर अपने पाँव में खड़े होंगे। तो मेरा कहना है कि लोग ज़्यादातर अपने बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में सोचा करते हैं, चिंता में रहते हैं। लेकिन आज हमारे अहमद रजा और आसिफ बाबू ने मिलकर ये साबित कर दिया है कि एजुकेशन लेने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ अपने आप तक ब्लॉक हो जाएं। एजुकेशन लेने का मतलब ये है कि हम उस एजुकेशन को, हम अपने तालीम को और आगे बढ़ावा दें ताकि हमारे उस एजुकेशन के ज़रिए से हमारा बच्चे लोग, हमारा नेक्स्ट जनरेशन वो आगे बढ़ता रहे, अपने पाँव में खड़ा होता रहे और हमारी सोसाइटी में एक एजुकेशन का माहौल तैयार कर दे। ये सोच बहुत बड़ा सोच है। ऐसे सोच में हमने देखा है कि हमारे अभी मीडिया में ही देखिए आप, जो 2 हमारे यहाँ पे न्यूज़ इंडिया टुडे के 2 मीडिया जो रिपोर्टर हैं हमारे इस्लामपुर सब डिवीज़न में, मैं कहता हूँ, एक जब्बार साहब हैं, एक राज सहानी बोल के, बेसिकली दोनों टीचर भी हैं। स्कूल में वो लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, स्कूल में जाकर बच्चे लोगों को वो परस्यू करते हैं कि तुम पढ़ लिख कर तुम आगे बढ़ो, और साथ में चाहे वो दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, ठंड का मौसम हो, गर्मी का जला हुआ हो, कभी भी कोई मामले में हो, कभी भी कोई दुर्घटना अगर होता हो, कोई भी ऐसा न्यूज़, हम बेड पर सोते रहते हैं रात में, लेकिन 3 बजे का एक्सीडेंट होता है, हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन ये मीडिया के ज़रिए से, ये जब्बार साहब, ये सहानी जी के ज़रिए से हमें वो खबर पहुंचती है। तो इनका ड्यूटी देखिए आप कि उन्होंने एजुकेशन लिया था, अपने एजुकेशन के ज़रिए से वो टीचिंग लाइन में है और अपने टीचिंग लाइन के ज़रिए से हमारे जो मासूम बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको सोसाइटी में एक अच्छा माहौल देने की कोशिश करते हैं। और दूसरे समाज में आइए, सोशल एक्टिविटीज़ में वो लोग तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जो पब्लिक नीड होता है। कभी ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं मीडिया के ज़रिए से, तो कभी रिपोर्टिंग करते हैं मीडिया के ज़रिए से, और हम तक वो न्यूज़ पहुंचाते हैं और हम घर घर बैठे बैठे हर तरह का हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। तो ये बहुत अजीब तरह की इनकी सोच होती है, जो सोच सबों के अंदर नहीं होती। मैं आज आप सबों के सामने में, मैं मीडिया से जुड़े हुए, मैं न्यूज़ इंडिया टुडे को और उनके हमारे रिपोर्टर्स मिस्टर जब्बार साहब और सहानी साहब को भी मैं सैल्यूट जनाता हूं कि हर माहौल में, हर तकलीफ वाले समय में आप लोग वहां पे आगे बढ़कर रहते हैं, आप लोगों को बहुत बहुत सपोर्ट देते हैं। कभी कोई ब्लड डोनेशन का कैंप होता है, ब्लड की जरूरत पड़ती है, एक बूंद काफी होता है एक जिंदगी को बचाने के लिए। उस ब्लड कैंप के जरिए से इन्होंने कितने लोगों की जिंदगी को बचाने की कोशिश की है। मैं धन्यवाद देता हूं आपके जरिए से, हमारे मीडिया के जरिए से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, जिन्होंने इतना बड़ा उद्योग लिया है कि हर एक जीवन को उन्होंने मूल जीवन का एक चीज समझा है कि हर एक इंसान की जिंदगी जो बहुत ही कीमती जिंदगी होती है, किसी का परिवार उससे जुड़ा रहता है, किसी का औलाद उससे जुड़ा रहता है। ऐसे जिंदगी को बचाने के लिए वो अपने पुलिसों के जरिए से, एसपी साहब के जरिए से, थाने आईसी साहब के जरिए से भी ब्लड डोनेशन कैंप करके हमें ब्लड का जो रिक्वायरमेंट होता है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। आज वही माननीय मुख्यमंत्री सेफ ड्राइव सेफ लाइफ उन्होंने निकाला। हमारे पूरे मुल्क में देखिए, पूरे कंट्री में देखिए, कहीं ऐसा नहीं पाएंगे कि कोई भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर इस तरह का सोच रखता हो। आज सेफ ड्राइव सेफ लाइफ के जरिए से ममता दीदी, माननीय मुख्यमंत्री, हमारे मासूम बच्चों का, हमारे जवान भाइयों का जिंदगी बचाना चाहती है, सबों को सतर्क करती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि अपनी जिंदगी का बची रहेगी तो हमारा परिवार सुखी रहेगा, हमारा सब कुछ
ठीक ठाक रहेगा। इसलिए ज़िंदगी को बचाने का हर मुमकिन करना चाहिए, उसके बारे में चिंता करना चाहिए। आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूरा हिमालयन पब्लिक स्कूल की यूनिट को मैं सैल्यूट जनाता हूँ कि कोरोना के बाद ये ख़त्म हो चुका था, उसको फिर आप रीजनरेट कर रहे हैं, फिर से एक नया रूप दे रहे हैं, ताकि इलाके के बच्चे लोग इधर उधर ना भटक कर कहीं और जाके इधर मोबाइल के जरिए से टाइम को बर्बाद ना करके अपने करियर को बनाने के लिए इस स्कूल में आए, एडमिशन दिलाएं। मैं उन पेरेंट्स को, मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक भी जाती है, इस इलाके के पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि बच्चे लोगों को सही दिशा और सही रास्ता दिखाने का एक ही रास्ता होता है, वो एजुकेशन का। एजुकेशन सेंटर यहाँ आपके इलाके में बन चुका है। द हिमालयन पब्लिक स्कूल के नाम से अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन दिलाइए। और हमारी ये अहमद रजा साहब, हमारे आसिफ बाबू, इन लोग के जरिए से, उनकी पूरी टीम के जरिए से अपने इलाके के बच्चों को एक अच्छा ट्रेड दीजिए, ताकि आगे चलकर उनका फ्यूचर ब्राइट हो, आगे चलकर वो अपने पाँव में खड़े हो सकें। यही कहते हुए मैं अपने दिल से मुबारकबाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जावेद एक साथी के जरिए हो या जावेद एक भाई के रूप में हो, जावेद एक गार्जियन के रूप में हो, जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, जावेद अख्तर आपके साथ हमेशा खड़ा मिलेगा। ये वादे के साथ मैं आप लोगों की हिम्मत के लिए सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान मिलती है। ये हौसला आपके अंदर जन्म लिया है। मैं आपके हौसला का सलाम करता हूँ, आपके हौसलों और जज्बात का मैं खैर मकदम करता हूँ। जय हिंद। हेलो बेटी, अभी हम बुलाना चाहते हैं सतीश कुमार रॉय फ्रॉम पटना, एक्स इंडियन एयरफोर्स इंजीनियर। वो कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं, गोल्डन वर्ड या वैल्यू टाइम देना चाहते हैं, उन्हें सुना जाए। सबसे पहले मैं शुक्रिया अर्ज करना चाहता हूँ आसिफ भाई का एंड रोनी भाई का, जिन्होंने मुझे स्टार हिमालयन पब्लिक स्कूल के इनॉग्रेशन के लिए आमंत्रित किया। हमारे जावेद भाई ने बहुत अच्छा स्पीच दिया ये, और काफ़ी प्रोग्रेसिव स्पीच था। यहाँ हम लोगों के साथ में जावेद जब्बार साहब हैं और सलीम साहब हैं। ये सभी इस मौके पर उपस्थित होकर उद्घाटन समारोह में चार चांद लगाए। मैं एजुकेशन के सिलसिले में जो इन्होंने आसिफ भाई ने इनिशिएटिव लिया है, इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो 1st to 5 का स्कूल है, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनका जो मोटो है इंग्लिश मीडियम में स्कूल को चलाना, और इंग्लिश मीडियम ही नहीं होगा, यहाँ हमारे आसपास में बहुत सारे स्कूल हैं जो इंग्लिश मीडियम में चल रहे हैं। और ख़ास करके मैं इस्लामपुर एरिया में देखता हूँ, यहाँ एजुकेशन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी व्यापक रूप से फैला हुआ है। लेकिन हमारे स्टार हिमालयन पब्लिक स्कूल का एक यूएसपी है, वो है बच्चों में एटिकेट और मैनर का विकास करना, जो सबसे ज़रूरी है आज के लिए। अगर आपका 4 साल, 5 साल, 6 साल का बच्चा टेबल मैनर को जानता है, कहीं भी पब्लिक जगह में जाता है तो अच्छा से प्रॉपरली बिहेव करता है, उससे पता चलता है कि उसके संस्कार कैसे हैं। और जहाँ तक जावेद भाई ने कहा कि आज इस मॉडर्न ज़माने में जहाँ सब कुछ इतना तेज़ी से बदल रहा है, इसके साथ में पेश रखने के लिए हमें एजुकेशन में भी एक अलग अप्रोच लेना होगा। ट्रेडिशनली सब कुछ चल रहा है। मैं तो ऐसे हायर एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, मैं ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और मैकाट्रॉनिक्स पढ़ाता हूँ। लेकिन उस फील्ड को हम यही सोचते हैं कि कैसे हम ग्रास रूट लेवल में जाएं। हमने अभी स्कूलिंग सिस्टम से मैं करीब 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, रोनी के साथ में भी कुछ दिन काम किया।
तो इधर देखा, मुझे लगा कि जो सबसे बड़ा चीज़ है वो क्लास 10 के बाद 11-12 है, और 11-12 में बच्चे लीक से उतर जाते हैं जी। उनके बॉडी में ताकत आ जाता है। गार्जियन उन्हें पढ़ने के लिए जब बताते हैं तो वो करते हैं वो गार्जियन का अपोज करते हैं। और तो हम चाहते हैं कि अभी इतना जो मॉडर्न सोसाइटी है और ऑटोमेशन और हर चीज़ बढ़ रहा है, आप आज के बच्चे को देखिए, हमें जितना मोबाइल नहीं चलाना आता होगा उतना 6-7 साल का बच्चा मोबाइल चलाता है। तो क्यों न इस चीज़ को एक पॉजिटिव में लिया जाए। इस चीज़ को हम गार्जियन मैडम को लगी जल्दी हमें पॉजिटिव में लेना चाहिए कि आज के बच्चे का जो झुकाव टेक्नोलॉजी के तरफ है, क्यों ना हम उसे बहुत नीचे क्लास से स्टार्ट करें। आज आसिफ भाई का स्कूल क्लास 5 तक है, कल ये 10 तक हो जाएगा। तो हम तो कोशिश करेंगे, हम इनसे जुड़े हुए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि क्लास 4, 5 या 6 ऑनवर्ड्स ही हम इनको प्रोग्रामिंग सिखाना स्टार्ट करें। और अभी जो हम एजुकेशन से जुड़े हैं, इसका मेन मकसद है एम्प्लॉयमेंट। आज हमारे बच्चे पढ़ाई करके पास आउट हो जाते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलता है। एक टर्म आपने सुना होगा, इंडस्ट्री रेडी। इंडस्ट्री रेडी बच्चे हमें नहीं मिलते हैं। उनके इंजीनियर बनने के बाद भी उनको 2 साल का ट्रेनिंग कराना पड़ता है, तब जाके वो तैयार होते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आज हम उनको रोबोटिक्स, मैकेनिक्स, ये सभी क्लास 10 के बाद पढ़ाए। मैं 11-12 का पढ़ाई को ख़त्म करके उसको क्लास 10 के बाद ही टेक्निकल में भेजना चाहता हूँ, जिससे कि उनका जो 2 साल बर्बाद होता है और वो दिशा भटक जाते हैं, वो भटकाव ना हो। आज आपने फील किया होगा कि हमारे सोसाइटी में एक इंजीनियर का जितना ज़रूरत है, उससे अधिक ज़रूरत एक वेल क्वालिफाइड टेक्नीशियन का है। एक डॉक्टर का जितना ज़रूरत नहीं है, उससे अच्छा एक ट्रेंड कंपाउंडर का ज़रूरत है। जो हमें अभी आपने कोरोना के टाइम में देखा होगा कि ऑक्सीजन मास्क लगाने के लिए और ऑक्सीजन मशीन को लगाने के लिए ट्रेंड मैन पावर हमारे पास में नहीं है। हमारे पास में ओटी टेक्नीशियन का कमी है। हमारे पास में एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, इसको ऑपरेट करने का जो टेक्निक होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। तो क्यों ना हम इसको क्लास 10 के बाद ही बच्चों को ट्रेन करें, जिससे कि वो एम्प्लॉयबल हो। मेरे अभी शिक्षा से जुड़ने का मेन मकसद यही है। हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी काफ़ी अच्छी हो। जो बच्चे हमारे क्लास 10 के बाद में 2 या 3 साल का ट्रेनिंग होता है, वो इंडस्ट्री रेडी हो और उन्हें इंडस्ट्री कंज्यूम करें। अभी आसिफ भाई के स्टार हिमालयन पब्लिक स्कूल में इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। बच्चों को इस सिलसिले में आप समझते हैं कि एक बच्चों को हम लैंग्वेज सिखाते हैं, किस क्लास से लैंग्वेज सिखाते हैं? अगर वो मदर टंग नहीं हुआ तो क्लास 2-3 से हम उसको लैंग्वेज, एक्स्ट्रा लैंग्वेज सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम उसको उसी से टाइम से टेक्निकली ग्रो करना चाहते हैं बच्चों को। आज हम बच्चों को, जो बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, उनको बहुत नीचे क्लास से मेडिकल के बारे में और उसके जो स्पेशलिटी है उसके बारे में बताना चाहते हैं, ताकि दे कैन वर्क बेटर देन ए डॉक्टर। और जो भी इंजीनियरिंग के लाइन में जाना चाहते हैं, वो रोबोटिक्स और को समझे, ऑटोमेशन को समझे, कैसे काम होता है। एक्चुअली अभी सब कुछ एआई के ऊपर में हम लोगों ने सुना है, एआई ड्रिवन हो गया। तो हमारा जो मेजर कंसर्न है कि हमारे पब्लिक के बीच में जो डिजिटल डिवाइड रहता है, एक पॉपुलेशन है जो डिजिटली अवेयर है और हर चीज़ को ऑपरेट कर रहा है और काम कर रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो 70-80% पॉपुलेशन है, वो डिजिटली बैकवर्ड है। वो उनको पता नहीं है कि कैसे काम करना है। तो इस डिजिटल डिवाइड को के गैप को कम से कम करना है। और इस सिलसिले में हिमालयन पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम लोग सभी इनके साथ में, जो बहुत स्टार्टिंग लेवल से ही बच्चों को इस टाइप का ट्रेनिंग दे। और दूसरी बात ये है कि जो फैकल्टी हिमालयन पब्लिक स्कूल ने रखी है, वो फैकल्टी काफ़ी अच्छी है। वहाँ अभी लैंग्वेज, हम लोग इंग्लिश का कितना भी क्रिटिसाइज कर ले,
लेकिन इंग्लिश का समाज में, सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंस है। वो एक ब्रिज लैंग्वेज है जो जिसको कि आपको जानना ही होगा। तो व्हाई नॉट ऑल शुड बी फ्लुएंट इन दैट। तो इस सिलसिले में आसिफ भाई का प्रयास बहुत सराहनीय है, और जिस क्षेत्र को इन्होंने चुना है, इस क्षेत्र में हम तो आज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्चुअली मेरे को माइंड में नहीं था कि ये इतना इवनिंग हो जाएगा, नहीं तो यहाँ लोकल पॉपुलेशन और गांव के जो लोग हैं उनके बीच अगर उनकी उपस्थिति तो होती तो और भी अच्छा होता। ऐसे हम आसिफ भाई को एश्योर करते हैं कि कभी भी ये हमें बुलाएंगे तो दिन के टाइम में जहाँ 10 से 11 बजे 12 बजे जहाँ सब पब्लिक गांव के लोग जुड़े उनको स्कूल के बारे में, एजुकेशन के बारे में और टेक्निकलिटी के बारे में अवेयर किया जाए, जिससे कि सभी बच्चे कंप्यूटर बेस्ड। और आज का जो है, अभी आप लोगों ने सुना होगा 3D प्रिंटिंग के बारे में। नर्सिंग होम सब नहीं है। 3D प्रिंटिंग में एक्चुअली क्या हो रहा है उसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम एडिटिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये एडिटिव टेक्नोलॉजी और 3D प्रिंटिंग फ्यूचर में सारे इंडस्ट्री को बंद कर देगा। आपको होंडा का कार लेना है, आप बटन दबाइए, इधर ही कंप्यूटर 1 घंटे में होंडा का कार बना के खड़ा कर देगा। उसमें सभी टाइप का पेस्ट है, मेटल का भी पेस्ट है, रबर का भी पेस्ट है, हर चीज़ का पेस्ट है। और जैसे बनेगा, जैसे आज पर डिजाइन जो उसका प्रोग्रामिंग किया हुआ है, उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से बना के वो रेडी कर देगा। तो हमारे गांव के बच्चे और हमारे इस एरिया के स्पेशली हमने देखा है, यहाँ मैं विजिट किया हूँ इस्लामपुर गवर्नमेंट स्कूल, इस्लामपुर हाई स्कूल, इस्लामपुर गर्ल्स स्कूल भी, जो यहाँ के बच्चों का क्वालिटी है, आई डोंट बिलीव। मैं पहले समझा ही नहीं कि यहाँ के बच्चे का इतना अच्छा स्तर होगा। रोनी भी था हमारे साथ में, मैंने क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछा बच्चों से, लेकिन उन्होंने जितना स्मार्टली जवाब दिया तो वो काफ़ी अच्छा था। और यहाँ के जितने भी द स्कॉलर में भी बीच में मैं गया था, ये रोनी को पता है, तो वहाँ भी देखा मैं, काफ़ी अच्छे टैलेंट है। तो इस टैलेंट को, इस पूल को जो है एक खास वर्ग अचीव कर रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा मास है जो इससे अवेयर नहीं है। और आसिफ भाई का ये प्रयास है कि यहाँ गांव और आसपास के जितने भी गांव के बच्चे हैं, और इसमें अगर आसिफ भाई के तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो आपने CSR का नाम सुना होगा, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें बहुत सारा फंड है। हम जब्बार भाई से, जावेद भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत सारा एजुकेशनल फंड है जो ब्लॉक में, BDO के ऑफिस में और CO के ऑफिस में पड़ा हुआ रहता है और उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो उसको थोड़ा प्रॉपर चैनलाइज किया जाए और स्कूल के डेवलपमेंट और सोसाइटी के डेवलपमेंट में उसको लगाया जाए। ऐसे इंडस्ट्री, जितना भी इंडस्ट्री है, नॉट इवन टाटा जहां मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूं, दूसरे इंडस्ट्री भी जो है बिहार में भी एक्टिव हैं, उन सभी से प्रॉपर हम अप्रोच करेंगे, जहां की 80G और 12A के अंदर में हम फंड लेके आए और स्कूल को दें। ऐसा नहीं है कि जब्बार भाई केवल अपने पॉकेट से पैसे लगा के खड़ा करे। ये हमारे सोसाइटी का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ से चंदा हो। हम इस्लाम साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मस्जिद में जाएं, इधर उधर जाएं, जहां स्कूल के बारे में बताएं और बोले कि भाई आप अनुदान दीजिए। अनुदान, हम आज अनुदान बोलते हैं और इसी को टेक्निकल भाषा में डोनेशन बोलते हैं और UGC ग्रांट बोलते हैं। UGC ग्रांट भी अनुदान ही है। तो आप ये इस टाइप का भी लाके, क्योंकि पैसे की ज़रूरत होती है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। हम आज एक अच्छा पढ़ाने वाला को ढूंढते हैं तो पैसे लगेंगे। जब तक हम पैसे खर्च नहीं करेंगे तब तक हमें एक अच्छा ट्यूटर नहीं मिलेगा। और सारा इक्विपमेंट और हर चीज़, बिल्डिंग सभी बनाने के लिए लगेगा फंड। तो हम बोलते हैं कि इनका जो ट्रस्ट है, क्या नाम बताए थे ट्रस्ट का? यूनिटी फाउंडेशन। यूनिटी फाउंडेशन के बारे में आप लोग सुने। हालांकि यहाँ पब्लिक की उपस्थिति कम है, मीडिया जब्बार भाई के द्वारा ही सबके पास जाएगा। आप लोग यूनिटी फाउंडेशन में कंट्रीब्यूट करें और स्टार हिमालयन पब्लिक स्कूल को सपोर्ट करें, जिससे कि हम चाहते हैं जैसे हर जगह दिया जाता है
नॉट ओनली ममता बनर्जी, हम प्रधानमंत्री के भी बारे में बोलना चाहते हैं कि वो अंत्योदय विकास की योजना बनाते हैं, जो सबसे आखिरी बैठा हुआ है उसका भी डेवलपमेंट हो। हम भी चाहते हैं कि जो गांव और समाज में सबसे पिछड़ा कम्युनिटी हो, जहां बच्चों को कोई फैसिलिटी नहीं है, वो बच्चे आके कंप्यूटर, ऑटोमेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें। उनको इंग्लिश के साथ साथ में C और C++ भी सिखाया जाए, जिससे कि अभी हालांकि और बड़े बच्चे रहते तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर के बारे में। अभी आप जानिए, जैसे अब आपने जावेद भाई स्कॉर्पियो में आए हैं, अभी एक स्कॉर्पियो में 25 से 30 माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। उसका एक डैशबोर्ड है, उसमें से अलग माइक्रो प्रोसेसर है, उसका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, अलग माइक्रो प्रोसेसर है, उसका विंडो खुल रहा है, अलग माइक्रो प्रोसेसर, हर जगह माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, रिमोट में अलग माइक्रो प्रोसेसर है। तो वो माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्राम कैसे किया जाए, उसका प्रोग्रामिंग के लिए ही आज मैं जो ये एजुकेशन लाइन में जुड़ा हूँ, मैं आज बच्चों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई क्लास 10 के बाद आप सीखिए, मैं आपको पढ़ाता हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्रामिंग कैसे होता है, आप इसको जानिए और इंडस्ट्री रिलीवेंट बनिए। आज हमारे साथ में मैं वोल्वो इंडिया के चेयरमैन हैं मिस्टर कमल बाली, इंडिया हेड हैं वो, मैं उनको भी जानता हूँ और उन सभी से मैं कोशिश करूँगा कि भाई पैसे को इधर डाइवर्ट किया जाए, यूनिटी फंड में, यूनिटी ट्रस्ट में पैसे को किया जाए, जिससे जल्दी से जल्दी विकास हो सके और अधिक से अधिक बच्चों का भविष्य संवारा जाए। हालांकि ये बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन अभी कुछ समय हो रहा है, हाँ फिर मौका मिलेगा। और मैं आसिफ भाई और रोनी भाई को बोलना चाहता हूँ कि भाई अगला प्रोग्राम आप गांव के बीच में कीजिए, जहाँ अगर आपको ज़रूरत हो तो जावेद साहब को भी बुलाइए। हाँ, जावेद साहब आएंगे तो भीड़ आएगी, पब्लिक आएंगे, जब्बार साहब आएंगे, और वहाँ सभी के बीच में मैं चाहता हूँ कि हमारी बातों को केवल गार्जियन नहीं सुने, बच्चे और माएँ भी सुने जी। बच्चों और माओं को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका ही सबसे अधिक सहयोग चाहिए। और हर एक माँ चाहेगी कि हम अपने बच्चे को स्टार पब्लिक, हिमालयन पब्लिक स्कूल में भेजें, तभी बच्चे आएंगे यहाँ। तो ये डेवलपमेंट का जो ग्रास रूट लेवल है, इस पर बहुत अच्छा काम किया है। मैं फिर से आसिफ भाई को, रोनी भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जावेद साहब ने अपना बहुमूल्य समय निकाला, हालांकि ये काफ़ी बिजी हैं, इनका शेड्यूल बहुत मुश्किल से बन पाता है, और हमारे जब्बार भाई तो हैं ही। तो इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं 2 मिनट मैसेज कर दूँ, शॉर्ट करके हिंदी में यार। मेरा नाम मिस्टर अहमद रेजा है। As a director, Star Himalayan Public School, I am presented here, and also Asif Da, as a director of Star Himalayan Public School, we are working together to grow the education sector in our society. तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य ये था, मेरा मोटिव ये था स्कूल खोलने का, कि हम लोग ये स्कूल खोल के ये जो आगे पीछे जितना गांव है 2, 4, 5, ये हम लोग फील किए, रियलाइज किए कि ये गांव में अगल बगल में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, स्टेबलाइज नहीं है। तो इसलिए हम लोग सोचे हैं कि ये स्कूल को स्टेबलाइज किया जाए और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में एडमिशन किया जाए, और जितने से कम में कम उसको बच्चे को जो एजुकेशन दिया जाए। ऐसा नहीं कि हम लोग बच्चे का पास पैसा नहीं है, उनके पास जोर जबरदस्ती बोल रहे हैं कितना देना पड़ेगा उतना देना पड़ेगा, कुछ नहीं है। आप चले आइए, आपको फ्री एजुकेशन देने के लिए मिस्टर अहमद रेजा एंड MD आसिफ हुसैन रेडी है। अगर ज़रूरत पड़े हम लोगों को, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का बैंक अकाउंट में इतना सैलरी आता है वो भी हम लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे, ये हम लोग का फुल गारंटी है। तो हम लोग का उद्देश्य या मोटिव ये नहीं है कि हम लोग अर्निंग करना है, हम लोग अर्निंग कर रहे हैं। आसिफ दा भी थाना से जुड़े हैं, एज ए सिविक इंचार्ज है, और मैं भी जुड़े हूँ इस्लामपुर गवर्नमेंट ITI कॉलेज एज ए एग्जीक्यूटिव काउंसिलर। तो हम लोग को पता है कि पैसा कमाना इतना हार्ड नहीं है, लेकिन कोई सोशल वर्क करना ये बहुत हार्ड है। जैसे जावेद मामा, अभी उनको बुलाया गया, वो फट से आ गए। अगर मैं किसी और को बुलाता, शायद वो बिजनेस में व्यस्त रहते, बोलते मेरा बिजनेस छोड़ के मैं कैसे जाऊँ, मेरा शोरूम में मैं कैसे जाऊँ, मेरा तो फैमिली में कैसे जाऊँ। लेकिन ये जावेद मामा किस लिए आए? सोशल वर्क के लिए आए, बच्चे को एक उसको आगे बढ़ाने के लिए है कि अगर मैं जाऊँ तो हमको देख के 10 बच्चे आएंगे
तो मैं भी कुछ हेल्प कर सकूंगा, उस स्कूल को मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूंगा। मैं ज़्यादा नहीं, 1-1 रुपया करके मैं कंट्रीब्यूट अगर कर दे हम सारे पब्लिक मिलके, तो हम लोग 10 बच्चा को हर महीना फ्री में एजुकेशन दे सकते हैं, ये तो गारंटी है मेरा। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं अभी मेरा एज है, माई एज इज़ नाउ 26, बट नाउ आई एम वर्किंग इन द लास्ट ईयर 3 country in the world, which is the Bahrain, Saudi and Dubai. Dubai was my tough work because I was posted in Dubai airport as a team leader. तो एक एयरपोर्ट में टीम लीडर हिसाब से अपॉइंट करना ये बहुत ही रिस्की हो जाता है, क्योंकि मुझे एक पॉइंट और एक सेकंड का हिसाब रखना पड़ता था। अगर मैं एक बारीकी से थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दूं तो मेरे मिस्टेक के कारण में हजारों लोग मारे जाएंगे। तो इस चीज़ को समझते हुए मैं ये समझा कि इंसान का लाइफ को जो है बहुत ही अहमियत देना चाहिए, और उनका लाइफ से ज़्यादा जो है हमको अहमियत लेना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि उनको कैसे बचाया जाए या उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज हम लोग प्लेन में चढ़ते हैं, किसके भरोसे? किसी के भरोसे, या तो ऊपर वाला के भरोसे छोड़ देते हैं कि जो होगा दिखा जाएगा, और सेकंड जो है हम लोग पायलट के ऊपर में छोड़ देते हैं कि चलो अगर ऊपर वाला बचाया तो ठीक, अगर ऊपर वाला नहीं बचाया तो हम लोग को पायलट कोशिश करेगा बचाने का, वो प्रयास करेगा। तो पहला जो गॉड है या भगवान है वो ऊपर वाला है। सेकंड जो है जो आपको हेल्प कर रहा है, ऐसा नहीं कि आपको फाइनेंशियली हेल्प करे तो वही आपका गॉड है, लेकिन आपके पीछे खड़ा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, उसी को आप मान लीजिए कि वो आपको एज ए खुदा के रूप में या अल्लाह के रूप में या गॉड के रूप में आपको आके पीछे से हेल्प कर रहा है। और मेरा कहना यही है कि हमारे स्कूल में एडमिशन चल रहा है, एडमिशन गोइंग ऑन है, और हमारा जो है फुल्ली इंग्लिश इन्वायरमेंट हम लोग का रहेगा, और जो एडमिशन करना चाहते हैं वो ये मंथ में एडमिशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, और जो भी है एजुकेशन हम प्रोवाइड कराएंगे। आसिफ भाई है, मैं हूँ, जो भी हेल्प लगेगा, मैं तो टाइम नहीं दे सकूंगा, लेकिन आपको जब भी जरूरत पड़े आसिफ भाई से कांटेक्ट कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम लोग अवेलेबल रहेंगे। लेकिन हम लोग अपॉइंट करेंगे जो वेल क्वालिफाइड टीचर है, जो बच्चे को गार्जियन को समझ सके और ये समाज का जो है प्रॉब्लम फाइनेंशियल बैकग्राउंड समझ सके। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू स्टेबलाइज दिस स्कूल, स्टार हिमालयन पब्लिक स्कूल, and now I am transfer my invite to the Mr. Asif sir. सबसे पहले मैं जबरदा को मैं सबसे पहले जबरदा को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि हम लोग के बीच में आकर के इस मैसेज को फैला रहे हैं, और उसके साथ साथ जावेद सर का भी, नीतीश सर का भी, मेरे पापा इस्लामुद्दीन सबका भी जो है शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, जो इसमें इनोग्रेशन में आकर के जो है हम लोग का हौसला अफजाई किया। और यही से मैं अपना पुस्तक को बंद करता हूँ। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে লাইভে জুড়ে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। ঠিক যেমনটা বিবেকানন্দ বলেছিলেন, এডুকেশন ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ পারফেকশন অলরেডি ইন ম্যান, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ইন্ট্রিনসিক কিছু কোয়ালিটি নিয়ে প্রত্যেকটি মানব শিশু জন্মায়, কিন্তু তাকে সঠিক রাস্তা দেখাতে হবে। এবং বর্তমান আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগে আপনার সন্তানকে বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুশিক্ষায় সুশিক্ষিত করতে হলে তার এনভায়রনমেন্ট এবং ব্যাকগ্রাউন্ড, আপনার ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা যা হোক না কেন, তার দিকে নজর রেখে কিন্তু করতে হবে। একদম বাড়ির আনাচে কানাচে আপনাদের যেমনটা জানানোর চেষ্টা করব, স্টার হিমালয়ান পাবলিক স্কুল অ্যান্ড ইংলিশ মিডিয়াম কো এডুকেশনাল স্কুল রান বাই ইউনিটি ফাউন্ডেশন, সেটি কিন্তু ক্লাস নার্সারি থেকে 5 পর্যন্ত 2025-26 সম্পূর্ণ ফ্রিতে ভর্তি চলছে। সেখানে স্মার্ট ক্লাসরুম, প্লেগ্রাউন্ড এবং তার পাশাপাশি অফিস রুম, বাথরুম, কম্পিউটার রুম এবং কনভেন্স ফেসিলিটির পাশাপাশি ওয়েল কোয়ালিফাইড টিচার্স এবং বেস্ট লার্নিং এনভায়রনমেন্ট, তার পাশাপাশি হচ্ছে গ্রেট এডুকেশনাল প্ল্যান, ফান অ্যাক্টিভিটিস, মক টেস্ট, এবং সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যেটি বললেন সতীশ কুমার রায়জি, একজন হচ্ছে এক্স রেলওয়ে এবং তার পাশাপাশি অবশ্যই বলা চলে একজন এক্স হচ্ছে এয়ারফোর্স অফিসার, এবং পাশাপাশি টাটার মতো স্বনামধন্য কোম্পানিতে একজন রোবোটিক্সের ইঞ্জিনিয়ারিং বা অটোমেশনের ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেন। তিনিও ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। আমরাও আপনাদের কাছে আহ্বান করব যে আপনার সন্তানকে সুশিক্ষায় সুশিক্ষিত করুন, এবং যেই ফেসিলিটি বাড়ির পাশেই পাচ্ছেন সেটি অবশ্যই আপনার জন্য অ্যাফোর্ডেবল এবং অন্যান্য যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে তার থেকে কম হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমরাও চাইব এই খবর চারিদিকে ছড়িয়ে যাক, শতফুল বিকশিত হোক, এটা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এবং শিক্ষার অঙ্গনে আমি এবং আমার সহপ্রতিনিধি রাজ প্রতিদিনই আমরা বিরাজ করি, সেখানে থাকি। তাই আমরাও চাইব আপনার সন্তানরাও সুশিক্ষিত হয়ে ভবিষ্যতের নাগরিক হোক। দিস ইজ জব্বার আলী along with Raj Shahani signing off, but meeting you soon with some important updates on political news. Till then, stay tuned.